ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों के हाल। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। मैं हूँ आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जून का महीना आपके लिए सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। आपका कार्य क्षेत्र यानी कि आपका करियर, आपकी नौकरी, आपका व्यापार व्यवसाय कैसा रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति यानी कि आपकी कमाई व आपके खर्चे कैसे रहेंगी। आपका स्वास्थ्य जीवन यानी कि आपकी सेहत कैसी रहेगी। आपका प्रेम जीवन तथा आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। आपका पारिवारिक जीवन, आपका पारिवारिक माहौल कैसा रहेगा। तथा वीडियो के अंत में बाधाओं से बचने के लिए तथा आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण हो ज्योतिषी उपाय भी बताएंगे। इसलिए इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की, यानी कि आपका करियर, आपकी नौकरी, आपका व्यापार व्यवसाय जून के महीने में कैसा रहेगा। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। जो लोग अभी तक बेरोजगार है और रोजगार की तलाश में है, उन्हें अच्छा रोजगार प्राप्त हो सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं और कोई स्थानांतरण बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा में है, तो इस महीने आपका वह स्थानांतरण हो सकता है और आपको आपकी मनचाही जगह पर भेजा जा सकता है। यदि आप किसी नौकरी में परेशान हैं और दूसरी नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो इस दौरान कहीं से आपको अवसर मिल सकता है, जिससे आपको नौकरी बदलने में भी सफलता मिल सकती है। दशम भाव में सूर्य, बृहस्पति, बुध और शुक्र के प्रभाव के कारण कार्यक्षेत्र में बहुत सारे लोगों से आपकी बातचीत होगी, पर ध्यान रखें कि आपका व्यवहार अनुकूल हो और किसी से भी गुस्से में आकर या बदतमीजी से कोई बात ना करे, नहीं तो कार्यक्षेत्र में माहौल आपके विपक्ष में बदल जाएगा। छठे भाव के स्वामी शनि महाराज सप्तम भाव में विराजमान होकर कार्यक्षेत्र में आपको बल दे रहे हैं और आप अपने प्रयासों के कारण अपने कार्य क्षेत्र में जमे रहने में सफल हो सकते हैं। व्यापार कर रहे जातकों को भी सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज के सप्तम भाव में बने रहने से अत्यंत लाभ होगा। आपके व्यवसाय की अच्छी उन्नति होगी। आप अनुशासित होकर अपने हर काम को पूरा करेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ने लगेगा। बाजार में भी आपके काम की धूम रहेगी और आपका नाम चमक उठेगा। विदेशी माध्यमों और विदेशी सूत्रों से मेल मुलाकात करने और उनके माध्यम से अपने काम को आगे बढ़ाने में यह महीना आपकी मदद करेगा। अब हम बात करते हैं आपके आर्थिक स्थिति की, यानी कि जून के महीने में सिंह राशि वालों की कमाई व खर्चे कैसे रहेंगे। यदि आपके आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत से लेकर पूरे महीने राहु महाराज अष्टम भाव में बने रहेंगे, जो अप्रत्याशित खर्चों की ओर इशारा करते हैं। आपको जाने अनजाने कई ऐसे खर्च करने पड़ सकते हैं जिनका धन आपको वापस नहीं मिलेगा और आपको नुकसान उठाने पड़ेंगे। इससे आपको मानसिक तनाव हो सकता है। दूसरे भाव में केतु विराजमान रहने के कारण आर्थिक स्थिरता में समस्या आएगी। धन को बैंकों में जमा करना या किसी योजना में लगाना आपके बूते को बाहर हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह से आपके परिवार में आ रहे वर्तमान उतार चढ़ाव को देखकर कहा जा सकता है बस पैतृक व्यवसाय से अच्छा लाभ होने के योग बन सकते हैं, जो आपको आर्थिक तौर पर चुनौतियों से बाहर निकाल लेगा। हालांकि बुध, शुक्र, सूर्य महीने के उत्तरार्ध में एकादश भाव में आकर आपके आर्थिक समस्याओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अब हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य जीवन की, यानी कि सिंह राशि वालों की सेहत जून के महीने में कैसी रहेगी। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ कमजोर रहने की संभावना है। पूरे महीने राहु महाराज अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जिसे आप अपने प्रति कुछ लापरवाही कर सकते हैं और यही आपसे गलती हो सकती है और आप किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। राहु के कारण आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि खुद के प्रति लापरवाही भरा रवैया राहु को मजबूत बनाकर उससे आपको स्वस्थ कष्ट दिलवा सकता है। आप अपने खान पान की आदतों पर भी ध्यान दें और अपने दिनचर्या का भी सही तरीके से पालन करें, तो आपकी स्वास्थ्य समस्याएं बहुत हद तक कम हो सकती है। नवम भाव में मंगल के ऊपर सप्तम भाव में बैठे शनि महाराज की दृष्टि होने के कारण
पिताजी को भी कुछ स्वास्थ्य समस्या इस महीने परेशान कर सकती है, इसलिए उनको डॉक्टर से चिकित्सा सलाह अवश्य दिलाएं। महीने के उत्तरार्ध में स्वास्थ्य समस्याओं में कुछ हद तक राहत प्राप्त होगी दिखाई देती है, इसीलिए आपको महीने के अंत में आपको स्वास्थ्य में कुछ सुधार देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं आपके प्रेम जीवन तथा वैवाहिक जीवन की। जून के महीने में कैसा रहेगा? यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो उनसे अब कह देने का समय आ गया है। अपने दिल की बात उनसे खुलकर कह दे। इसके लिए चाहे तो किसी अच्छी सी जगह जाकर उनको सरप्राइज दें और जितना जल्दी हो सके कह दे, क्योंकि यह समय अनुकूल चल रहा है। यदि आप पहले से ही किसी प्रेम संबंध में हैं तो यह समय थोड़ी सी परीक्षा ले सकता है। आपके प्रियतम काम के सिलसिले में काफ़ी व्यस्त रह सकते हैं और इस कारण आपको कुछ समय के लिए उनसे अलग होना या दूरी का सामना करना पड़ सकता है। 12 जून को शुक्र एकादश भाव में जाकर पंचम भाव को देखेंगे, जिससे आपके रिश्ते में रोमांस बढ़ेगा और रोमांस के पल आएंगे। बुध 14 जून को एकादश भाव में जाकर पंचम भाव को देखेंगे, जिससे आप अपनी बातों को सहजता से अपने प्रियतम को कह पाएंगे और इससे आप दोनों के बीच अच्छा जुड़ाव होगा। सूर्य महाराज 15 जून को एकादश भाव में आकर पंचम भाव को देखेंगे, जिससे बीच बीच में अहम का टकराव भी संभव है। अविवाहित जातकों के लिए यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। आपके जीवन साथी अनुशासित जीवन साथी के रूप में सभी जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश करेंगे। आपके ऊपर से परिवार वालों का अधिक दबाव भी कम होगा, लेकिन यदि वे आपसे रूठ जाते तो उन्हें मनाने की कोशिश करें। ऐसा करने से आपका रिश्ता और भी बढ़िया हो जाएगा और आप भी मन से प्रसन्न होंगे। अब हम बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की, यानी कि सिंह राशि वालों का पारिवारिक माहौल जून के महीने में कैसा रहेगा। यह महीना पारिवारिक तौर पर मध्यम रहने की संभावना है। वैसे तो सूर्य, बृहस्पति, बुध और शुक्र दशम भाव में रहकर आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन में अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा। आपस में प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे को भरपूर तवज्जो देंगे, एक दूसरे के प्रति प्रेम और स्नेह की भावना रहेगी। लेकिन दूसरे भाव में केतु महाराज विराजमान रहेंगे और दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज भी दशम भाव में होंगे, जिससे कुछ ऐसी बातें मुंह से निकल सकती है जो किसी के सामने वाले को बुरी लग सकती है और इससे पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव बढ़ सकता है। आपको चाहिए ऐसी आदतों से थोड़ी दूरी बनाएं ताकि किसी तरह की कोई रिश्ते की क्षति ना हो जाए और आपको पछताना ना पड़े। परिवार के बुजुर्ग सदस्यों का स्वास्थ्य महीने के उत्तरार्ध में और ज़्यादा समय लेगा और उस दौरान पारिवारिक लाभ भी होंगे और घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। माताजी से आपको बराबर मार्गदर्शन मिलेगा और उनका मार्गदर्शन आपके लिए बहुत ही कामयाबी लेकर आएगा। चतुर्थ भाव और नवम भाव के स्वामी मंगल नवम भाव में रहकर राजयोग के समान परिणाम देंगे, जिससे परिवार में भी आपको अच्छा मान सम्मान मिलेगा और समाज में भी आपके नाम की प्रशंसा होगी। आपको बाधाओं से बचने के लिए तथा आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण हो इन ज्योतिषी उपायों को करना चाहिए। आपको उत्तम गुणवत्ता का माणिक का रत्न तांबे की मुद्रिका में जड़वाकर अपनी अनामिका उंगली में शुक्ल पक्ष के रविवार को प्रातःकाल 8 बजे से पूर्व धारण करना चाहिए। प्रतिदिन श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होगा। राहु को शांत करने के लिए सफाई कर्मचारियों को कपड़े का दान करें। शनिवार के दिन माँ चंडी यानी कि माँ दुर्गा जी की उपासना करना आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा और राहु के प्रभाव को भी नियंत्रित करेगा। इन ज्योतिषी उपायों से आपके ऊपर आने वाली सभी बाधाएं शांत होंगी और आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण होंगे। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। जय श्री राम।